अस्सलाम वालेकुम बाबूजी, कैसी तबीयत है बाप की? बस साफ पूरे कर रहा हूं। बाबूजी क्यों दिल जलाने वाली बातें करते हैं आप? बाबूजी टांगे सीधी करें, लाए मैं दबा दूं। रहने दे। बाबूजी ओए आपका गुस्सा कैसे खत्म होगा जी? क्यों ठीक होएगा गुस्सा? पूरा 1 महीना हो गया झूठे हुए आए, शर्म नहीं आती। और एक बारी भी अपनी मां की कब्र से गए हो उससे? तुसी ते मरी हुई मां दा कर्ज नहीं उतारिया। जिंदा प्यो दे हुकूक खातूने करोगे। बाबूजी मुझे कब्र का पता नहीं था जी। क्यों रहने दे यार, पता नहीं जिन्होंने लभना होंदा कब्र चो मुर्दे लब लेंदे। तुसी मिट्टी दी एक ढेरी न लब सके, ढेरी नहीं मिले कर। आप मेरे साथ चलना। मैं गया था आशिक अंकल के साथ, मुझे पता है। यार एंडो तू डॉक्टर को कह जाके, पर मैं इत्थे नहीं रहना। मैं अपने साह घर जाके पूरे करना। क्या पुत्र? मैं जाता हूँ बाबूजी, मैं पूछ के आता हूँ। बाबूजी नाराजगी खत्म भी करते हैं, तायबू इतना शर्मिंदा हो रहे हैं। की फायदा ऐसी शर्मिंदगी तक करो जितना कह के साथ दौड़ना पड़े। तेरे पता है मैं बार बार बीमार क्यों होना? पता है ना क्यों? ऐसे उम्र मां पे वो लालची हो गया। और लालची मोहब्बत तवज्जो ओदी भुख उन्होंने अंदर पैदा हो जाती है। लोटा की जरूरत नहीं होती, लोटा की खुशबू नहीं चाहिए होती, और आपके प्यार की खुशबू चाहिए होती। जदों वापस जान का ना लेंदे ने, कलेजे से आ रहे चल जाते ने, आ रहे मापियों को पैसे की कमी नहीं होती। औलाद दे होंदे उन्हां दी कमी महसूस होती। बाबूजी मैं हूं ना यहाँ पर, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके पास ही हूँ। रहना किसी ने भी नहीं बस, कोई नहीं। बच्चे पूछ अपनी इस औलाद से, वो किस बात की सजा दे रहा है मुझे? ये रुसवा कराएगा मुझे बाबूजी की नजरों के सामने। शीशी तो देना। तुम्हें शीशी की पड़ी है, मैं ये सब खा जाऊंगा तभी सुकून आएगा इसे। और तू यतीम बन के घूमेगा पूरे शहर में। चला गया ना तो सारी जिंदगी बाबूजी की तरह तरसेंगे आप, दोबारा वापस नहीं आऊंगा मैं। देखा धमकियां दे रहा अपने बाप को, धमकियां दे रहा। बस मैं खा लूंगा सारी में। भाऊजान प्लीज दे दीजिए मुझे, ऐसा मत करें। अरे कैसे ही करूंगा, मुंह तो खाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा इसे। मरते वक्त नज़ाई बयान में लिखवाऊंगा कि इस झूठ की वजह से मौत को गले लगाया मैंने। दुनिया थू करेगी इस पे। कुछ हो गया ना तेरे बाप को, मैं छड़ना नहीं तेनू। कर तो रहा हूँ ईशा के साथ मंगनी, और क्या करूं? मान गए वो, अब तो शीशी दे दे। भाऊजान इसे कहे अपनी माँ के सिर पे हाथ रख के कसम खा के बाहर भी जाएगा। वो खाएगा कसम। मैं पैकी करूंगी इसकी, मैं खुद पैकी करूंगी। तू ना बोल, तू बोल भाई। कोई ना, जहन्नुम में भी चला जाऊंगा। इन्हें कहीं फेंक दें ये खाली शीशी, कोई गोली नहीं है इसमें। गलती से उठा ली।
आफरीन है वैसे आप पे। मेरा जा जाके देख उसे। मकारी देखी अपनी औलाद की है, खाली शीशी का भी पता चल गया उसे। मकारी नहीं है, प्यार है उसका। खाली शीशी पे भी बात मान गया है आपकी। तुमने क्या खाली शीशियां रखी हुई घर में है? पानी पिलाओ, सांस चढ़ गया बहुत। जाओ। बाजू फड़ मैनू। पर तुसी दोई मेरिया बावा हो। तभी एक बाजू को तोड़कर फेंक रहे हैं 7 समुंदर पार। मैं नहीं जाना चाहता तो पता नहीं क्यों सब तुले हुए हैं मुझे बाहर बेचने पे। वो आ गई मेरी बात। आ गए बाबूजी। ये लीजिए। वालू शाही नू है देखना, दिल ही ठंड पे आ जाती मेरे। आ पुत्र चल मैनू मेरे कमरे च रह जा। आ जाओ, आ जाओ। आराम से। ये क्या टूटलियां लगा के घूमती रहती हो? कुछ सीखो बेला से। डैड किसका गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं आप? किसका गुस्सा? और तुम ये क्या बच्चों की तरह क्लिप लगा के सारा दिन घर में घूमती रहती हो? सिखाओ बेटी को कुछ। ना आपको उतार कर दे देती हूँ अगर आपके पास जगह है तो। हर वक्त सड़े ही रहते मेरी खूबसूरती से। ऐसा नहीं कि कभी बीवी की तारीफ ही कर दें। ना, कौन से कीड़े नजर आ गए मेरी औलाद में आपको? अपनी औलाद के कीड़े तो नजर नहीं आते। सारी जिंदगी दूसरों के बच्चों की खामियां निकालती गुजर जाती। क्या हो गया इन्हें? मॉम, गॉड नोज बेटर। बाबूजी आ गए, मैं जरा उनका हाल पूछ कर आती हूँ। सड़े रहते हैं। आज तुसी दोवें मौत दे फरिश्ते दी तरह मेरे सज्जे खब्बे आगे क्यों बह गए हो? बाबूजी, आप बेशक हमें जितने मर्जी क्षेत्र पे के मार लें, पर आज हमने आपसे एक चीज लेके ही रहना। आपने रिफ्यूज नहीं करना हमें। और तुसी मैनू फ्यूज ना कर देना नवा प्लॉट मंग के। एक बारी दाल आके दोवें ही फुट गए तो बाबूजी ये देखिए, आपके आगे मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। आप उस प्लाट के ना मुझसे डबल पैसे ले लें। ना मैनू नहीं चाहिए। उन्हें पैसे का मकबरा बनवाए दे हस्ते सज्जो। हमने आपकी किसी बात का आज बुरा मनाना ही नहीं बाबूजी। सजो, कम टू द पॉइंट। बाबूजी जो भी तू बटेर वर्गी बूथी बनाना है ना, अपनी औकात तो वधी मांगना। वो बस आप समझे बाबूजी कि आज भी ना अपनी औकात से बड़ी चीज मांगने आए हैं आपसे। बाबूजी अपना विकी है ना, विकी, अब जबकि उसने यहाँ पे मुस्तकिल रहने का फैसला कर ही लिया तो जो जुमे को मंगनी हो रही है ना बासम और उसकी ईशा की, तो उस पे आप विकी और बेला को भी अंगूठियां बना दें। सच्चो, तुझे कभी भी सीधी बात करनी नहीं आती। बाबूजी सीधी बात यह है कि हम बेला को ना अपनी बहू बनाना चाहते हैं। इस बार बेला इनकार नहीं करेगी, मुझे विकी ने बताया। हाँ हाय, वीजा तेरा लगा नहीं, टकरे मारना शुरू कर दी तूने। दादी मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहूंगा। ओ पुत्र, रफाकत और डिक्की ने तुझे यहाँ नहीं रहने देना। को चाहिए था एक टका,
अपनी उस किशमिश कुड़ी के लिए जो उन्हें मिल गया। कौन घोड़ा है और कौन टग्गा, ये वक्त फैसला करेगा। और वक्त ने तो तुझे बता दिया था। पहले मैंने कहा था बाज़गा बख्तियार चौधरी ने कि तेरे और उस कुड़ी के सितारे घुम्मन घेरी है। दादू एक बात बताएं, आप कभी कोई ढंग की बात क्यों नहीं निकालती अपने मुंह से? ओ पुत्र, बाज़गा के मुंह से वही निकलता है जो पूरा होने वाला होता है, और ये अल्लाह का खास करम है मुझ पे। रहने दें, जाकर अपने गुल्लू के सितारे जोड़ें। अच्छा जी। बाबूजी प्लीज आपने इनकार नहीं करना बाबूजी। ले दस, भला बाबूजी इनकार क्यों करेंगे? भाई विक्की से बेहतर रिश्ता बाबूजी को कोई और मिलेगा बेला के लिए? ना भी काल नहीं पे। सच बात है, हमें तो काल पड़ा है, हमें तो लड़की मिलनी ही नहीं ऐसी कोई अपने विक्की के लिए, ऐसी हीरे जैसी। और भाई इस बात का फैसला तो फिर बाबूजी करेंगे ना कि बेला के लिए विक्की से बेहतर कोई और हो सकता है कि नहीं? और तो आप ब्रेक पे पैर रखो, मैंने सोचने दो। और किसके बारे में सोचना है? फुफी प्लीज डोंट इंटरफेयर, दिस इज आवर पर्सनल मैटर एंड वी डोंट लाइक पीपल पोकिंग देयर नोजेस इनटू आवर मैटर्स। भूटिया, ये जो तेरी नूह है ना, जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गई है तो मैंने इसकी अंग्रेजी बराबर कर देनी। ख्याल कर जो सगी फूफी है तेरी। बाबूजी सकियां फूफियां इंजदियां होंदियां ना, भला वेखो किस तरह मेरे मतरियां दराडे ला लेंदे ने। अब हम अपने बच्चों की फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये बीच में ऐसी टपक पड़ी हैं। और फुप्पी कोई दरख्त पे लगा हुआ अमरूद नहीं है जो टपक पड़ा। और मैं भी यहाँ बेला का रिश्ता लेने आई हूँ। किसके लिए? बड़े गुलाम मुर्तजा का। हाय हाय, जिन्नू बचपन च दमे ते बीमारी सी याद ही किने मुंह ते चढ़ के खंगदा सी। और तेरी जैसियों को तो वो खंगे भी ना, और बहुत उसके आगे पीछे घूमती हैं अपनी बेटियों का रिश्ता लेके। लो दी कसमें। हाँ हाँ कर दियो, मते बाद च उन्हां नूं अकल आ जाए। ए बुटिया, और देख रहे तू अपनी इस नूह की जुबान दराजी। मिट्टी डालो इस पे। और मुझे ये बता, मेरे गुलफाम को दोगे ना बेला का रिश्ता? ओ ना पुफी ना। ले दस, जब घर में हान का रिश्ता मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है अपनी बेटी को टोपे भेजने की? क्यों बाबूजी? ओए मनो कुछ सोचने दे ओ। तुसी दोवें का बिन बदल बरसात की तरह अपने अपने रिश्ते लेके लपक पए हो। किधर में दोवें रिश्ते जाना तो इनकार ना कर देना। ओ चलो फुफी फटाफट चलिए हैं, चलें बाहर चलते हैं। ऐसे ही उन पे प्रेशर नहीं डालना। चल लोए चल, मैं प्रेशर डालूं के ना डालूं, और बूटे को पता है कि तेरी जैसी फ्राडन की नूह बना के कुड़ी की जिंदगी नहीं बर्बाद करनी। अच्छा जी, मैं फ्राडन हूं ते तुसी कौन हो? हैं तोड़े वर्गियां नु कुड़ी दे के की बनना? कुड़ी दा केड़े सुरखाब ते पार लग जाने इन कुड़ियों। तुसी जाने ही कुड़ी नु चट्टू बट्टा फड़ा देना ते उन्हें कहना मंजूना पी, ओनु कहना है कि जेड़ी बूटियां पी। तुसी की करना है कुड़ी नाल? असि जान ही नहीं देनी कुड़ी तोड़े वाल। क्यों नहीं है तन्नू भला गल कर जी बाबूजी, चलो लेके चलो फुफी जी उठो। क्या हुआ है? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? मैंने तो दरवाजा ही बंद किया। तुमने तो मेरी किस्मत को ताला लगा दिया यार। मैंने क्या किया बासिम? मैंने कहा था खालू जान से सुसाइड का ड्रामा करें। लेकिन विक्की को तो कहा है ना कि बाबूजी के पास जाकर बात करे तुम्हारे और उसके प्रपोजल की। मैंने कहा विक्की से? हाँ तुमने कहा है। अब मजीद झूठ मत बोलना मेरे साथ। बासिम मैंने तुमसे आज तक झूठ नहीं बोला है, मुझ पर इल्जाम मत लगाना। तुमने विक्की से यह भी कहा है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? और ये इल्हाम तुम्हें कहां से हो गया? इल्हाम नहीं हुआ, साकी मामू ने अभी कहा है बाबूजी से। अच्छा, मैं जाके बाबूजी से पूछती हूँ। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, एक प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? तुम दुनिया के किसी भी लड़के से शादी कर लो, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन विक्की से नहीं पिला। जब तुमने मुझे इजाजत दे दी कि तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी कर लूं, तो क्या फर्क पड़ता है? और तुमने क्या किया मेरे लिए? मैंने इतना रजिस्ट किया अब्बा जी के सामने, और तुम तब भी उनका साथ दे रही थी। तो बासिम मैं क्या करती खाला मी और खालू जान के सामने?
एक मिनट बेला, एक मिनट। तुम दोनों दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो? प्लानिंग एंगेजमेंट के फंक्शन की। इज एवरीथिंग ओके? वो गलती से लॉक हो गया था ईशा। क्या हुआ? बाबूजी बुला रहे हैं नीचे। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके। बाबूजी मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आप सुने पत्री। आपने क्या सुना था? अगर गुलफाम से करनी है तो मुझसे कर लो शादी, इतना बुरा तो नहीं हूं मैं। वैसे गुलफाम के कंपैरिजन में तुम ही लास्ट ऑप्शन रह जाते हो। बाबूजी वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। बाज गल्ला कुदरत मुंह चो गलवा देंदी। मैं समझी नहीं आपकी बात बाबूजी। दे वेले समझने की कोशिश कर। तेरे नाने का लैम किसी वेले भी खड़क करके बुझ सकता। बाबूजी अल्लाह ना करे। इतने हो रही है। मैं तेनू हंसता हंसता अपने घर का वेखना चाहना वा। मेरी ते कब्र मेरी रूह बेचैन रहेगी। बाबूजी प्लीज ऐसी बातें नहीं किया कर। ये दुनिया की हकीकत है पुत्रे। तेरे नाने के बाद इन्होंने तेनू बट सड़क के खा भी जाना है। बड़े जालिम लोग ने पहचाना। बाबूजी आपको जो सही लगता है आप करें, पर प्लीज मुझसे ऐसी बातें नहीं करें, मुझे बहुत तकलीफ होती है। नहीं कर। विक्की जड़ा विक्की शुरू तो मैंने पसंद है। वो भाषा का जड़ा तोतरा पोतरा वो दे तो बेहतर है ना। अच्छा लड़का विक्की। बात सुनो। क्या कहा बाबूजी ने तुम्हें? वही जो खालू जान ने तुम्हें कहा था। मतलब उन्होंने भी खुदकुशी की धमकी दे दी? नहीं, अपनी बीमारी का बताकर आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की फरमाइश की है। कैसी फरमाइश? वही जो खालू जान ने तुमसे की थी। मतलब तुम मान गए विक्की के लिए? आसम तुम भी तो ईशा के लिए मान गए थे ना। तुम्हें अंदाजा भी कि कितनी तकलीफ होगी तुम्हारे इस फैसले से मुझे। तुम्हारे फैसले से भी मुझे कोई खुशी नहीं हुई। बेला देखो यार, अभी भी वक्त है, बाबूजी से जाके बात करते हैं। कसम से वो सब संभाल लेंगे। ये बात से मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। मैं सबको खफा करके अपनी खुशियों का महल नहीं बना सकती। क्यों समझ में नहीं आ रहा यार? हम दोनों की खुशियां एक दूसरे से वाबस्ता हैं। हम दोनों एक दूसरे के बगैर खुश ही नहीं रह पाएंगे। नहीं, हम दोनों की खुशी इस घर के लोगों से वाबस्ता है। हमें उन्हें समेट के रखना है वासिम। इन सबको समेटने के चक्कर में चाहे खुद बिखर जाए। नहीं होगा ऐसा।
ईशा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन विकी बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं कर लूंगी मैनेज। मैं नहीं कर पाऊंगा यार। ओ काके, तुझे मैंने दही लाने के लिए कहा था, तू यहाँ खड़ा हुआ है। दिमाग की दही तो बना दी अब सबने मिलके, आज इसे यूज कर ले रायते में। ये क्यों बतलाया हुआ है? मैं नानी को बोल दूं कि बाबूजी बुला रहे हैं। बात सुन ना, बताकर तो किचन में मेरी मदद करा दे। वो जो सुंडियों की खेप है ना तेरी मामियाँ, या तो उन्हें खाने पीने की पड़ी रहती है या अपने बच्चे भी आने की। जल्दी से आजा, बड़ा काम पड़ा है। बाबूजी आपने 24 घंटे शर्तें सोचने में लगा दी हैं। शुक्र करो जवाब नहीं देता। लेकिन 50 लाख रुपया हक में बाबूजी मेरी तो समझ से बाहर है। बाबूजी आपको हम पेट बाहर करना चाहिए थोड़ा सा। तासी कुमारी की तासी। बाबूजी अल्लाह का वास्ता है, अब प्लाट का महीना ना मारना। याद आई वो जेड़ा तेरा डिफेंस प्लाट है ना। जी जी जी, वो भी तुसा दोवां ने बेला दे ना करना है। ए मैं लिखा लेना निकाहनामे च। बाबूजी ये तो रिश्ता ना देने वाली बातें कर रहे हैं ना आप। तो ना करो, मेरे को तो घर ही एक पार्टी मौजूद है। मैं कड़ा रुक्का लिख के तानू बुलवाया। बाबूजी पुफी के सामने भी यही शर्तें रखेंगे आप? नहीं नहीं, उन्होंने हैसियत के मुताबिक तुम जो फैसला करना करो। मेरे को टाइम नहीं, मैं दूसरी पार्टी नाल भी मुदाकरात करने हैं। एक मटक्का जड़ा करना बाहर करो जाकर, मेरे को टाइम नहीं है। बाबूजी मैं मंजूर है, मंजूर है हमें। हम अपनी बच्ची को बसाने के लिए लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, बच्ची रहेगी इत्थे ही, जाना नहीं उन्हें। विक्की नाल रहेगी, ये भी मैं लिखवा रहा निकाहनामे च। बेशक बेशक बेशक। ठीक है, जाओ जाओ फिर तैयारियां करो। जुमे नू बासु ते ईशा दे नाल बेला दे विक्की दी मंगनी भी खड़का देंगे। ठीक है? ठीक है। चलो जाओ तैयारी करो, चलो मुबारक हो। जाओ जाओ बाबूजी जाओ, मुबारक हो। गुड कांग्रेचुलेशन। सरप्राइज सज्जू आंटी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सॉकी, लेट्स मूव। कांग्रेचुलेशंस बाबूजी। क्या हो गया सुबह सुबह हमला किस खुशी में? खुशी का तो बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ क्या सीन चल रहा है तुम्हारे और बेला के बीच में? कोई सीन नहीं चल रहा, बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं। पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर्स? रिजेक्ट कर चुकी है मुझे वो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सिलेक्ट कर लिया तुम्हें। हाँ? हाँ। तुम्हें किसने बताया? पूरी ओवर एक्टिंग की ना दुकान लग रही है, मेरी पुअर परफॉर्मेंस। अरे कसम से मुझे नहीं पता, बताओ किसने बताया तुम्हें? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन उस बेला को ना, उसे नहीं मैं छोड़ूंगी, बताती हूँ। ए बात सुनो तो सही, सुनो। बेला देखो यार, अभी भी वक्त है, बाबूजी से जाके बात करते हैं, कसम से वो सब संभाल लेंगे। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा यार?
हम दोनों की खुशियां एक दूसरे से वाबस्ता हैं। हम दोनों एक दूसरे के बगैर खुश ही नहीं रह पाएंगे। बेला की बच्ची, इतना बड़ा सरप्राइज क्या? अब भी पूछ रही हो? तुम और विक्की ना बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। जी बाकी तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही ईशा। तुम्हारी और विक्की की समझ ना बहुत छोटी है, पर शायद शादी के बाद बड़ी हो जाए। मैं पता चल गया। हाँ जी, दिल तो चाह रहा तुम्हें गोली से ना मार दूं, पर क्या करूं, क्योंकि कजन जो हो चांद से थोड़ी मार सकती हूँ। एनीवेज कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग ना अपने एंगेजमेंट पे सेम ड्रेस बनवाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। एंड बाय द वे, इस बार ना तुम अपनी सब फ्रेंड्स को बुला लेना। देखते हैं। कोई देखते वेखते नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अपना हर इवेंट बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगी। कर लेना। क्या बात है बेला, तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, बस अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं। Obviously, I can understand. खाला बुला रही थी मुझे, मैं बात सुनकर आती हूँ उनकी, ठीक है? चाची मुझे तो वही हिसाब लग रहा है, चोरन पै गए मोर ते मोरन पै गए हो। हसद जो बेगम, जब प्यार किया तो डरना क्या। 50 लाख हक मेहर हम दे, डीएच का प्लाट भी हम दे, तो बाबूजी ने क्या देना है? छनकना। अब बाबूजी छनकना देते हैं या मनकना, साठी किस्मत। साकी मुझे सही वाइब्स नहीं आ रही हैं, प्लीज टेक इट सीरियसली। और मैं क्या सीरियसली लूं? क्या बाबूजी के सामने जाके बंदूक तान लूं? तो मैं तो क्या कि बंदूक तान ले, पर बंदा कोई हक मेहर के मामले में नेगोशिएट तो करता ही है ना। व्हाट नेगोशिएट? पर सच्चो बेगम, तुम बाबूजी के पास रिश्ता लेने गई थी, कोई आजम क्लॉथ मार्केट में जोड़ा नहीं जो पाव ताव करना शुरू कर दूं। एंड रिमेम्बर इट, आगे बाबूजी हैं, बाबूजी। तो खुद भी तो बनिए बन के बैठे हुए थे, जैसे अपनी नवासी का रिश्ता अपने बेटे के घर नहीं दे रहे हैं, इलाका गैर में दे रहे हैं। हमने भी तो बाबूजी के साथ गैरों जैसा ही सलूक किया था। हाँ तो अब क्या करें फिर? फाइल लग जाए, कोठे से छाल मार दे, समुंदर में जाके गर्क हो जाए, क्या करें हैं? एक गल कर करके बाबूजी ने भी ओदा मलीदा ही काट छड़िया। गल सुनो सच्चो, मेरी मान जरा ठंडा करके खा। भाई आपस की बात है, बेला में बाबूजी की जान अटकी हुई है, वो खाली हाथ थोड़ी तोड़ेंगे उसे। नहीं नहीं, उसको तो नहीं तोड़ेंगे, सानू फांक करके तोड़ेंगे, जो जमा पूंजी है वो तो लहाल ही रहे। ओए डोंट वरी, मैं विक्की पुत्र को समझा दूंगा, संभाल लेगा सब, इंटेलिजेंट बॉय है। मॉम, मैं क्या सुन रहा हूँ? प्यो कोलों पूछ, तेरे दादे ने तो मेरी बोलती बंद कर दी है। लेकिन ईशा तो कह रही थी कि बेला के लिए हाँ कर दी उन्होंने। हाँ कर दी, हाँ, पर हमें नींबू की तरह छोड़ लिया। ओए ऐਵੇਂ वहम ना कर सचो, मैं जरा रॉकेट को ना मिठाई शिठाई का ऑर्डर दे के आऊं, और शरीकों को जरा मिठाई तो खिलाए। हाथ परा खबर शेर। क्या हुआ, मुस्कुरा तो दे। मुस्कुरा तो दे। 1 2 3 4 5 ये हो गए। 6 7 और ये 8। बिल्ली 8 जोड़े तो हो गए। मैं सोच रही हूँ 3 और कर लूँ तो 11 तो हो जाए ना ईशा के लिए, हैं? देख लिया खाला अम्मी। क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं। क्या हुआ है बिल्ली? इतनी बुझी बुझी सी क्यों है?
बासु ने फिर तंग किया तुझे? बेली इस चुप रह के मेरा दिल ना परेशान कर। क्या हुआ बेटा, बता ना मुझे। बाबूजी ने हाँ कर दिया खाला में। किस बात के लिए? मेरे और विकी के रिश्ते के लिए। अच्छा, तो बेटा ये तो खुशी की बात है, हैं? तू रो रही है? विक्की तो बहुत अच्छा लड़का है बेटा। बिल्कुल। और सज्जो मामी तो विक्की से भी ज्यादा अच्छी है माशाल्लाह। उन जैसी नेक, शरीफ, कम को औरत तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी आज तक। हर वक्त तुम्हें तंज जरूर करना होता है, नजर नहीं तुझे आ रहा? परेशान है मेरी बच्ची। बच्ची से पूछ कर ही हुआ है ये रिश्ता। ऐसे इमोशनल ड्रामा कर रही है आपके सामने। बिल्ली, तो अपनी बकवास करने से बाज ही ना आ सकता। बक 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 तेरी चलती रहती है। 1 घंटा पहले मैंने तुझे कहा था कि कपड़े लेकर जा, मास्टर अपने घर देखे आ, सिलने हैं। बेला, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो रो क्यों रही हो? ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम्हारे साथ जो बात पक्की हुई है इसकी। जरूर तुमने कोई बदतमीजी की होगी इसके साथ। चलो, अब तो सारे हक तुम्हारे पास है, बाकी कोटा तुम पूरा कर लो। तुम्हारी इतना घटिया इंसान नहीं हो। हाँ, तुम्हारी तो अजमत के झंडे लगे हैं ना सीएन टावर को। बेला को भी दिखा देना कनाडा ले जाकर। तुम वाकई एक नंबर की मेंटल हो। विकी ठीक कहता है, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। अगली दफा ना हम दोनों के दरमियान आने से पहले जरा सोच लो। दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के। मेरा मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ तुमसे कि बाबूजी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की तुम्हारे साथ? नहीं। तो इतना मूड क्यों ऑफ है? देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं जबरदस्ती के रिश्तों का कायल नहीं हूँ। नहीं, वो एक्चुअली मुझे अम्मी अबू कल से याद आ रही। थैंक गॉड, वरना मुझे लगा कि शायद तुम इस रिश्ते को लेके खुश नहीं हो। वैसे एक बात तो बताओ, तुमने हाँ कैसे कर दी? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुमने हाँ कह दिया। उस गुलफाम से बेहतर थे ना तुम। चलो चलो, किसी बहाने मेरे किस्मत का ताला तो खुला। मैं गुलफाम को ना स्पेशली थैंक्स बोल के आऊंगा। बेला, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस रिलेशनशिप को दुनिया का सबसे खूबसूरत रिलेशन बना दूं तुम्हारे लिए। ओए, ये किसके शगन की मिठाई है? जी बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर ला रहा हूँ। लो दसो, क़यामत की निशानियां है ना कि मिठाइयां बनाने वाले मिठाइयां ढूंढ रहे हैं। जी अपना तो सारा काम बंद पड़ा है बाबूजी की वजह से, ऊपर से बाहर हालात भी बड़े खराब हैं। ओए, ज्यादा तकरीर ना झाड़, जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो बता, किसने मंगवाई है ये मिठाई? मैं तो जी आराम से बैठा हुआ था, मुझे कॉल की सदाकत भाई ने ऑर्डर दिया कि अपनी तशरीफ का टोकरा उठाओ और जाके मिठाई ढूंढ के लेके आओ। ले जी आ गए, इन्हीं से पूछ लें। ओए रॉकेट साहब, ओए एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आती, और तुझे जहाँ पे जो तू वापस आने का नाम ही नहीं लेता, वहीं पे अटक जाता है। अटका नहीं था, इन्हें बता रहा था कि मिठाई सदाकत भाई ने मंगाई है।
लगता है तू और सज्जू कामयाब हो गए हो बाबूजी को मजीद चूना लगाने में। भाईने, आपकी दुआ से विकी और बेला की बात पक्की हो गई है। खैर मैंने दुआ तो कोई नहीं दी थी, पर अल्लाह बेला के हक में बेहतर करे। बेचारी मस्कीन और यतीम लड़की है। एक मिनट, ये मिठाई विक्की साहब की बात पक्की होने की खुशी में? नहीं, तेरी बात पक्की होने की खुशी में। ये मिठाई का टोकरा उठाओ, अंदर लेके जाओ और प्लेटों में डालो और सबको दो। मैं आपके हिस्से की मिठाई आपके कमरे में लेके आ रहा हूँ। रॉकेट आजा। भाईने, अल्लाह खैर। रॉकेट साहब आप तो गए बहुत बुरे। मेरी गर्दन बहुत कमजोर है बॉस। करत के साथ तेरा मुंह भी तोड़ दूं। मेरा इतने मुबारक चेहरे का क्या कसूर? ऐसी मजबूत शक्लें होती हैं जो मुश्किल वक्त में दुश्मन की सफ में जाके खड़ी हो जाती हैं। अरे बॉस, मैं तो आपका गुलाम हूँ। मुझे जरा पता होता ना, सारी मिठाई में जमाल घोटा मिला देता। बंद कर अपनी गलीज बातें। मेरा तो दिल कर रहा है खुदकुशी कर लूं जाकर। बॉस, वैसे एक बात है, आप भी एक ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लें, इस घर के दरो दीवार हिल जाएंगे। इस घर के दरो दीवार हिलाने के चक्कर में मैं अपनी कब्र खुद खोद लूं? पागल समझ रखा है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। चल सर दबा मेरा, लगता है फट ही जाएगा। वैसे बॉस, ये बेलाबाजी मान कैसे गई? वो तो जुबान बंद कर अपनी। और समझ तू ये बात जानता ही नहीं है। नहीं जानता क्या ये बात? मजाक समझ रहा है? हरगिज नहीं बॉस, मैं तो आपको मशवरा दूंगा, निकाह नामे पे साइन करने से पहले हर घटिया हरबा आजमा ले। नहीं आजमा सकता। क्यों? जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा दे गए। मतलब? तेरी बेलाबाजी ने साथ देने से इनकार कर दिया। फिर आप भी चुप करके अपने निकाह के छुआरे खा लें दूध में डालकर। तो अच्छा अल्लाह 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 अपनी छुआरी जैसी शक्ल लेकर उस आशु, ओ आशु, ये सज्जू तो दो धारी नागन से भी ज्यादा जहरीली निकली है। वो आपको भी डंक मार दिया उसने? अरे ना वे ना, वो बूटे के आले दुआले चक्कर काट रही है। अल्लाह खैर करे। फिक्र ना करें, बाबूजी के पास उसके हर जहर का इलाज मौजूद है। ओ गल सुन। हाँ जी हाँ जी। बात तो क्यों गया? सज्जू का काटा ना तो पानी भी ना मांगे। मैंने ख्वाब भी बहुत बुरा देखा है। हाय पुप्पी जी, अब फिर कौन सा ख्वाब देख लिया आपने? मैंने देखा कि सज्जो के हाथ में करेला है। पहले उसने ईशा के हाथ में दिया, फिर ईशा के हाथ से लेके तो बेला को थमा दिया। लो जी, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि करेला वो भी सज्जो के हाथ में सदका दे। हाँ। मुबारक हो सबको, बहुत बहुत मुबारक हो। बात पक्की हो गई है, मिठाई खाओ। लो जी सागिदा, तेरी सर्विस काफी स्लो नहीं हो? मैं तो ईशा और बाजुम की बात पक्की हो रही, मुबारकबाद आप दे रहे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप बेला की और विक्की की बात पक्की हो गई है, उसकी खुशी की मिठाई खा रहे हैं। खा लो खा लो, खाओ। लो जी, हो गया मेरा ख्वाब सच्चा। देखी बाजी, मिठाई। चल फिर मुबारक होवे। चुप चुप इतनी बात पक्की कर लिए, बताया भी नहीं। ओ खैर मुबारक निकी बाजी, खैर मुबारक। खैर से ये कारनामा कब सर अंजाम दिया? आज सवेरे भाई ने, आज सवेरे हाँ की है बाबूजी ने। यानी बाबूजी ने हम में से किसी को कहा तक नहीं डाली है? करता हूँ बाबूजी से। यार का मैं डाल दूंगा, जितनी खानी होगी खा लेना। और ये देखो मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, खुदा का वास्ता है अब बीच में कोई रौला ना डालना है, ताकि ये राज के मिठाई खा और शौक बुना ना कर पाता। आपने तो इस काम में पीएचडी की हुई है, हम आपके सामने क्या बेचते हैं। और शरीको मिठाई तो खाओ। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। ठीक किया आपने बाबूजी, आपने तो हमें मक्खी की तरह दूध से निकाल के बाहर ही फेंक दिए। और दूसरी पंचायत ला के भेज जाओ। वो तो पंचायत तो बनती है ना जी।
बेला को अपनी बेटी की तरह पाला है जी, जान का टुकड़ा बना के रखा है। मुझे बेला ने थोड़ी देर पहले ही बताया है बाबूजी। तो फिर मसला की है? हैरत है, यानी वो 5 फुट की जबान वाली सज्जो आपको कोई मसला ही नहीं लग रही? ओ फिकर ना कर तू, मैं पागल हाँ, 50 लाख दा महर लिख पावांगा मैं। सज्जो और साकी मन गए बाबूजी? मान गए, मनना दी उन्होंने, 100 बटा 100 मान गए। तो जी फिर आप ही मेरी बात मान लें, इस 50 लाख में जरूर कोई रौला है, वरना सज्जो और सज्जो तो तत्ते तवे पे खड़े होके इतनी बड़ी बात मानने ही ना कभी। ना वहम क्यों पाल रहे हैं? इतना तो अच्छा सुलझा हुआ बीबा बच्चा है हमारा विकी। हाय, इतना सुलझा हुआ बच्चा तुम्हें नजर आ रहा है, उसकी उलझी हुई मां नजर नहीं आ रही? और लाटू की तरह घुमा देगी हमारी बेटी को। और कुछ भी कहो, मैं हाँ करती चक्कर ब्लड प्रेशर मेरा। बाऊजी 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 बाऊजी, ओ क्या हो गया? तेरे पीछे पड़ोसियों का कुत्ता लग गया है? नहीं, मैं कह रहा था वो खाला बीबीसी आई मीन बाजगा पुप्पी जा रही हैं, तो बताएं कि उन्हें जाने देना है या रोकना है? जाने दे, उनसे कौन सा बैठ के नान की शक तैयार करना है बासु और ईशा का। आशा की कर रहे रोक उन्हों, तेरी फुप्पी है। ओ बाऊजी, ये वो यूनिवर्सल फुप्पी है जो हर खुशी के मौके पे रुस जाती है। आप जाकर देखे तो सही पप्पू जी को। तो क्या देख लूं? आधे घंटे में फुप्पू जी की शक्ल मडोना जैसी हो गई क्या? ये बहुत अच्छा था वकील साहब, वो की से आपा पा रखे है, जाके देख। अच्छा जी, बेहतर चल भाई। बाबूजी कुछ नहीं होया, ना परेशान हो। 999 थे, हार गया था। छोड़ो छोड़, बस मेरा दाना पानी खत्म हो गया इस कार से, जाने दे मुझे। नहीं नहीं मेरी प्यारी पुप्पी जी, नहीं ना करे ना, आप कुछ भी कहें, मैंने आपको बासम ईशा की मंगनी अटेंड किए बगैर टोबे नहीं जाने देना। हाँ, हमने बता दिया आपको। क्या फर्क पड़ना है? मैं न 3 में न 13 में, और मैं जाऊं ना जाऊं, किसी को क्या होना है? क्या फर्क पड़? आखिर मुझे बताए ना क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान है आप? बताया तो है, फुफा बख्तियार के पेट में गैस हो गई है, तदे टोबे तो काला आ रही ने। गैस फुफा जी को नहीं, तेरे दिमाग को चढ़ गई सज्जो बेगम। निक्की बाजी माइंड योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करती हूं, मैं बेइज्जती कर देनी तुम्हारी। बेला, बहुत सुंदर। जी हालजान। ओ, एक बात सुन गौर से। जी। देख बेटा, मैं तेरा खालू ही नहीं, तेरा मामा भी लगता हूँ। डबल रिश्ता है मेरा तेरी माँ की तरफ से है। देख, अल्लाह ने बेटी तो नहीं दी हमें, लेकिन तुझे तो हमेशा बेटियों की तरह ही समझा है ना। जी हालजान, मुझे पता है, लेकिन कुछ हुआ है क्या? एक बात तो बता, ये जो रिश्ता तय हुआ है तेरा विकी के साथ, बाबूजी ने मर्जी पूछी थी तेरी? नहीं, मेरा मतलब कुछ जोर जबरदस्ती, आई मीन को इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो नहीं की ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं खालजान। पक्की बात? जी। देखती रानी, अगर कोई मसला मसाइल हो ना, तो कभी ये नहीं समझना कि तेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में जब तक मैं और इफ़त जिंदा है। अच्छा? जी। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। हैं? मैं जाऊं? हाँ जा, मैं भी जाके देखूं कि क्या खलारा डाल रखा है बाज़गा फूफी ने। नाम उनका बाज़गा है, लेकिन पंगेबाजियों से बाज नहीं आती। ये तो शेर ही हो गया, नाम बाज़गा है, पंगेबाजियों से बाज ही नहीं आती। हाँ, पता है, बड़ी इज्जत की है तूने मेरी। ये फूफी जी क्यों सुरैया भोपाली की तरह नाराज होके खड़ी हुई हैं? बाबूजी ने रिश्ता नहीं ना देता ना, गुल्लू नूं बेला तां करके। क्या तो होना ही था, तेरे जैसी चालाक औरत ने दिमाग जो उल्टा दिया उनका। आशु पायन, एक्सक्यूज मी, मेरा विक्की ना भी होता ना इस इक्वेशन में, तो बाबूजी ने फिर भी नहीं देना रिश्ता इनके गुल्लू को। क्यों नहीं देना था गुल्लू को? क्या खराबी है मेरे गुल्लू में बता? और चिराग लेके ढूंढोगे ना तो गुल्लू जैसा नहीं मिलेगा, और मुझे लगता है कि इसने कोई फनकारी दिखाई है बीच में। पुप्पी, ये घर कोई थिएटर तो है नहीं जहाँ मैंने अपनी फनकारी दिखानी। वैसे गलत भी नहीं कह रही है पुप्पी जी। हाँ। निक्की बाजी, ए जरा तुसी दूसरे दे इशारियां ते डांसिंग करदे हो ना, ऐसे ही नहीं करदे। वाह रे सज्जो, यानी जब तक निक्की बाजी बेचारी तेरे इशारों पे नाचती रही और डांसिंग करती रही वो ठीक है, और अब
वाह तेरे दोगलेपन, डबल स्टैंडर्ड, खुला तजाद। मेरे वालों सारे ठट्ठे कूच जाओ। वैसे ये आपका साथ जाना बनता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जुम्मे को ना जी बासु की मंगनी का जर्दा खा के हफ्ते को ट्रेन में बैठ जाएगा, बाद में रोकेगा ही नहीं कोई आपको इंशाल्लाह। आशिका मेरी बात लिख ले, ये जो बेला वाला रिश्ता है ना ये सिरे नहीं चढ़ेगा, और ये बाज़गा की बद्दुआ नहीं है, और ये तो पत्थर पे पड़ी लकीर है। ओ इतनी धमाले डालने से लकीर सीधी कैसे पड़ेगी? मेरी पड़ जाती है। अच्छा लेके जाओ अंदर। आजा फूफी जी आजा, पानी कोई बात नहीं, चले आजा, चले आए। बहुत बड़ी फिल्म है भाई, 70 mm। तो बासिम देखो ना, ये ड्रेस कैसा रहेगा एंगेजमेंट के लिए? खुद देख लो यार। यार देखो तो। एक मिनट दिखाना जरा, कौन से ड्रेस की बात कर रही थी तुम? दिस वन। जी नहीं, ड्रेस तुम मेरी पसंद का पहनोगे। और दिखाओ। हाँ ऑप्शंस तो काफी सारे हैं, देखो ये वाला। ईशा, जब फंक्शन पे तुम्हें मैंने देखना है तो ड्रेस भी मेरी पसंद का होना चाहिए ना। हाँ तो बताओ ना तुम कौन सा पहनो। ये वाला देखो, ये वाला। हाँ दिस इज अ गुड ऑप्शन। चोट तो नहीं लगी? बहुत ज्यादा लगी। हाथ मत लगाओ, किरचे हाथ में लग जाएंगी। इससे ज्यादा और क्या लगेगी? छोड़ो मैं उठा लेता हूँ। रहने दो, मुझे अकेले किरचियां समेटने की। चोट तो नहीं लगी? बहुत ज्यादा लगी। मुझे अकेले किरचियां समेटने की आदत हो गई। जी नहीं, ड्रेस तुम मेरी पसंद का पहनोगे। और दिखाओ। जब फंक्शन पे तुम्हें मैंने देखना है तो ड्रेस भी मेरी पसंद का होना चाहिए ना। ये देखो, सिग्नल से गुजर रहा था, बच्चे के हाथ में देखा तो तुम याद आ गए। अब इतना रोमांटिक भी नहीं हूं मैं। रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन पर ये मेरा पहला गिफ्ट है, पहनाऊंगा तो मैं खुद ही। अच्छा नहीं लगता? कोई बात नहीं, हाथ दो। अरे हाथ दो। बासिम, क्या हुआ है? उठो। रहने दो।